हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म हाउ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि जो फेडरलिज्म है उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो अब इसके अंदर क्या बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि जो फेडरलिज्म है उसको सक्सेस मिल सके, लेकिन ये सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया और ये सफिशिएंट हो गया। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, अगर ये जो फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया के अंदर सक्सीड कर रहा है, इट इज़ नॉट मियरली बिकॉज, ये ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में लिख दिया गया है, केवल इस वजह से नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इंडिया के अंदर, वो है इसलिए है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश की, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग है। दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब जो किस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की क्या है, कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट होना, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, ज़रूरत है हमें साथ रहने की। ये जो आइडियाज़ हैं ये आइडल बन चुके हैं हमारे देश के लिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। अब मुख्य तरीके क्या हैं जिससे कि ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक का मीनिंग होता है भाषाई स्टेट्स, भाषा के आधार पर जो स्टेट्स बनी हुई है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया गया है, बहुत ही पहला और मुख्य टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारे देश का। इफ़ यू लुक एट द, अगर तुम देखोगे कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का, व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज ए डेमोक्रेसी इन 1947 में, जब 1947 में जब इन डेमोक्रेटिक जो शुरू हुई थी डेमोक्रेसी की जो जर्नी हमारे देश की, और आज का मैप जो है 2017 का दिया हुआ है यहाँ पर। तो 2017 का मैप आप उठा के देखोगे, दोनों में अगर कंपेयर करोगे, यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। तुम बहुत ही ज़्यादा हैरान होगे कि कितने चेंजेस आ चुके हैं। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, जो पुरानी स्टेट्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं बहुत सारी, एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और बहुत सारी जो नई स्टेट्स हैं वो बन चुकी हैं। एरियाज़, बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, जो एरियाज़ थे, बाउंड्रीज थी या नेम थे इन स्टेट्स के, वो चेंज हो चुके हैं। मतलब जो 1947 की जो स्टेट्स का एरिया था या जो थी, वो बहुत सारे उनके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। इन 1947 the boundaries of the several old states of India were changed in the order to create new states। जो 1947 की जो बाउंड्रीज थी पुरानी स्टेट्स की इंडिया की, वो चेंज हो चुकी हैं जिससे कि नई स्टेट्स बन चुकी हैं। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ऐसा इसलिए किया गया ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग एक ही लैंग्वेज को बोलते हैं वो एक ही स्टेट के अंदर रह सकें। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हालांकि कुछ स्टेट जो है उनको लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाया गया है, बट टू रिकोगनाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी। भाई उनको कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी वहाँ की कैसी है उसके अकॉर्डिंग उनको बनाया गया है। दीज इंक्लूड द स्टेट्स लाइक, अब कौन सी है ये स्टेट, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये स्टेट्स हैं जिनको लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाया गया है बल्कि जोग्राफी और जो एथनिसिटी है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। When the demand for the formation of the state on the basis of the language was raised, जब भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने की जो डिमांड थी वो उठाई गई, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड, अब जो कुछ उस समय के नेशनल लीडर्स थे उन्हें डर लग रहा था, दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, में कहीं इससे जो हमारा देश है वो टूट ही ना जाए। मतलब भाषा के आधार पर एक स्टेट्स को बनाना, तो उनको गड़बड़ लग रही थी उसके अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने रोक दिया था कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाना, बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन, लेकिन एक्सपीरियंस ने क्या दिखाया, दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैड एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, कि भाई अगर भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाएंगे तो एक्चुअल में क्या है, ये देश को और ज़्यादा यूनाइट करेगा, विदेश में एकता और ज़्यादा बढ़ाएगा, ऐसा एक्सपीरियंस उस समय निकल कर आया। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे जो प्रशासन करना वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। पहला तो था भाषा के आधार पर स्टेट बना ली गई यहाँ पर, ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। और सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। जो सेकेंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन के लिए वो क्या था, लैंग्वेज के लिए पॉलिसी बनाना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हिंदी है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन, लेकिन जो हिंदी है वो लगभग 40% इंडियंस की मदर टंग है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, इसलिए बहुत सारे सेफ गार्ड अपनाए गए ताकि प्रोटेक्ट कर सके दूसरी लैंग्वेजेस को। भाई दूसरी लैंग्वेजेस को भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। बिसाइड हिंदी, अब हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो 21 जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन, अब जो अगर कैंडिडेट है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, जो कि कंडक्ट वो एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए किया जाता है, मे ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब वो कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है, इन लैंग्वेजेस के अंदर ऑप्ट कर सकता है, मतलब अपना सकता है। जैसे जो भी लैंग्वेजेस इसके अंदर 21 लैंग्वेजेस है ना, उनमें से किसी भी भाषा को चुन सकता है पेपर देने के लिए अपना। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, अब स्टेट है उसकी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई गई है। मच ऑफ दिस गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्ट स्टेट, अब ज़्यादातर इन जगहों पर उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्ट अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। अब श्रीलंका के जैसे लीडर्स ने जैसे सिन्हाला लैंग्वेज को ही प्रमोट बहुत ज़्यादा कर दिया था, अब सिर्फ वही लैंग्वेज रहेगी, तो इस तरह मतलब हमारे देश में नहीं किया गया कि भाई हिंदी को ही फैलाना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़ वॉज टू स्टॉप इन 1965। ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो इंग्लिश का जो यूज़ है उसको 1965 में ही ऑफिशियल पर्पज़ के लिए रोक लगा दी गई थी। However, many non-Hindi speaking state demanded that, फिर क्या हुआ कि जो बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थी उन्होंने डिमांड कर दी यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, ताकि जो इंग्लिश का यूज़ है उसको कंटिन्यू रखें। इन तमिलनाडु में दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, बहुत ही वायलेंट फॉर्म इस मूवमेंट की हो चुकी थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय उसने इंग्लिश के यूज़ को कंटिन्यू रखा, साथ ही साथ हिंदी को भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही रखा। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट, अब बहुत सारे क्रिटिक्स क्या सोचते हैं, दिस सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स, इस जो ये सोल्यूशन किया गया था इंग्लिश को दोबारा से यूज़ वही करने का, तो इससे क्या हुआ, जो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग थे उनकी फेवर में ये डिसीजन जो था वो आया था। प्रमोशन ऑफ द हिंदी कंटिन्यू
टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो प्रमोशन था हिंदी का वो लगातार कंटिन्यू रहा, ऑफिशियल पॉलिसी बनी रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि हिंदी को ही प्रमोट करना है। प्रमोशन डज नॉट मीन्स दैट, अब हिंदी के प्रमोशन का मीनिंग ये नहीं था दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज, भाई इसको एकदम इम्पोज ही कर दिया भाई हिंदी ही इस्तेमाल करो, नहीं, प्रमोशन किया हिंदी का लेकिन कंपलसरी नहीं किया। हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, अब हिंदी कहाँ पर किया गया, जहाँ पर कि लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते थे जिन स्टेट्स के अंदर। द फ्लेक्सिबिलिटी, अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी जैसे लैंग्वेज को लेकर जो फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ की गई है क्या दिखाती है, इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट द श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन, भाई जो इस फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर ये दिखाया गया है पॉलिटिकल लीडर्स ने कि क्या उन्होंने कोशिश की है देश की मदद करने की ताकि बचा जा सके, जो सिचुएशन हुई थी ना श्रीलंका में उस सिचुएशन से बचने की कोशिश की है भाई, किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट ना करके 21 लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया और इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया। आज हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।